मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक ऐसा संदेश जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुँच रहा है, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को समेटकर केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, यदि तुम्हारे कानों में मेरी यह वाणी गूंज रही है और तुम्हारी आत्मा इसे महसूस कर रही है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह नियति का सुनिश्चित इशारा है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे अंतर्मन की पुकार का उत्तर है। इस संदेश को किसी साधारण सूचना की भांति मत लेना, इसे मेरे आशीर्वाद की अमृत वर्षा समझो और इसे अंत तक, प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक भावना को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। जैसे एक प्यासा सदियों बाद जल का पहला घूंट पीता है। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की, इसे अनदेखा करने की या इसे हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि जीवन के कुछ अवसर बार बार दस्तक नहीं देते और यदि तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो बहुत कुछ छूट सकता है। वह ज्ञान, वह शक्ति, वह मार्गदर्शन जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वह तुम्हारे हाथों से फिसल सकता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे भीतर की उथल पुथल, तुम्हारे सपनों का बोझ, तुम्हारी अनकही पीड़ा। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, वह सपना जिसे तुमने अपने हृदय के सबसे कोमल कोने में सहेज कर रखा है, जिसे तुमने रात दिन अपनी प्रार्थनाओं में दोहराया है। वह सपना जो तुम्हें कभी सोने नहीं देता और कभी जगाए रखता है, वह जल्द ही, बहुत जल्द ही तुम्हारी आंखों के सामने साकार होने वाला है, वास्तविकता का रूप लेने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख, वह अवसाद जो तुम्हारे मन पर काले बादल की तरह छाया हुआ था, वह चिंता जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था, वह निराशा जिसने तुम्हें भीतर तक तोड़ दिया था, अब समाप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के उदय होते ही घना अंधकार विलीन हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे की पीड़ा को सबसे अधिक महसूस करती है। यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर, इस ब्रह्मांड की आदिशक्ति पर मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और अटूट आस्था है, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपने प्रेम का एक प्रतीक स्वरूप लाइक करें और अपने हृदय की गहराइयों से, अपनी आत्मा की आवाज से कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे विश्वास की प्रतिध्वनि होगी जो मुझ तक पहुंचेगी और मेरे आशीर्वाद को तुम्हारे लिए और भी प्रबल कर देगी। मेरे बच्चे, जरा अपने अतीत में झांको। पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से या शायद कुछ वर्षों से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या ऐसा नहीं लगता कि तुम जिस रास्ते पर चले थे वह कहीं और ही मुड़ गया? बचपन में कितने निश्चिंत थे तुम, कितने सपने तुम्हारी पलकों पर तैरते थे। क्या क्या सोचा था तुमने अपने भविष्य के बारे में, क्या क्या अरमान सजाए थे। तुमने सोचा था कि जब तुम बड़े होगे तो यह करोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम किशोर अवस्था से युवावस्था की ओर बढ़े, जैसे ही तुमने जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। जैसे किसी ने तुम्हारे सपनों का नक्शा ही बदल दिया हो। मन में कई सपने थे, आकाश को छूने की, सागर की गहराई नापने की, अपने और अपनों के जीवन को खुशियों से भर देने की कितनी ही कल्पनाएं की थी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ, जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की अप्रत्याशित चुनौतियों के बीच, हर सपना एक एक करके टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे पतझड़ में पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। अब तो मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है जो तुम्हें कचोटता रहता है। क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा जिसे मैंने इतने जतन से पाला है,
के उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां केवल सफलता और खुशहाली होगी। हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था वह भी अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। परमात्मा का धन्यवाद करो, उनकी कृपा का सम्मान करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में जो भी मिले उसके लिए आभार व्यक्त करो और अपने अच्छे कर्मों से अपना भविष्य संवारो। तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारी खुशियां कभी कम नहीं होंगी। तुम्हारा समय आ गया है, अब केवल आगे बढ़ना है। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह संदेश तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूने के लिए आया है। यह वह समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुम्हारे प्रयासों को देख नहीं पा रहे थे वे अब तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो राह चुनी है वह सबसे अनुकूल है। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और नहीं कभी अकेले रहोगे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद मिल रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। जो सपना तुम्हारे दिल में था वह अब साकार होने के बहुत करीब है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब सिर्फ भविष्य की ओर देखो। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। बस अपने कदम पीछे मत हटाना। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह सबसे अनमोल है। तुम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो जहां तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें कल तक असंभव लग रही थी वे अब तुम्हारे लिए संभव हो रही हैं। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजरे हो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे अब खुद रुक जाएंगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी वे अब गति पकड़ने लगी हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का फैसला किया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। अब तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और सही दिशा में मेहनत करते रहना है।
जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जब तुम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें सही समय पर सही व्यक्ति से मिलवाएगा, जो तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लेकर आएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं माँ काली के रूप में तुम्हें बताती हूँ, मेहनत में ईमानदारी और लगन ही तुम्हें अजय बनाती है। अपने सपनों को समझो, उन्हें अपनाओ और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। ब्रह्मांड की नजरें तुम्हारे हर छोटे बड़े काम पर हैं। वह तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कदम को देखता है। उसकी योजना बड़ी और गढ़ है जो तुम्हारे भले के लिए है। भले तुम्हें अब भी समझ न आए, ब्रह्मांड का समय, उसका तरीका हमेशा तुम्हारे अनुकूल होता है, लेकिन तुम्हें अपने मन को खुला रखना होगा, संकेतों को पहचानना होगा, धैर्य रखना होगा। जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम पूरी तरह तैयार हो, तो वह तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजता है जो तुम्हारी सोच को चुनौती देगा, तुम्हारे विश्वासों को परखेंगे। यह व्यक्ति तुम्हें नया नजरिया देगा, तुम्हें अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास कराएगा, तुम्हें नई राह दिखाएगा। पर याद रखो, यह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह तुम्हारे जीवन में एक अध्याय भर होगा। उससे मिलने से पहले खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाओ, ताकि तुम उसकी सीखों को ग्रहण कर सको, तुम्हारा मनोबल ऊंचा हो, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो। तभी तुम ब्रह्मांड के इस आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार कर सकोगे। मेरे बच्चे, परिवर्तन की राह पर चलने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार और कवच तैयार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन, शरीर और भावनाओं को सजाना होगा। मानसिक तैयारी में अपने विचारों को शुद्ध करना शामिल है। उन विचारों को हटाना जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। तुम्हें खुद से यह कहना होगा, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। शारीरिक तैयारी में अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, स्वस्थ रहना होगा, ताकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम उसकी ऊर्जा को सहन कर सको। भावनात्मक तैयारी में अपने दिल को खोलना होगा, पुराने घावों को भरना होगा, अपने आप को माफ करना होगा और नए अनुभवों के लिए खुला होना होगा। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से यह वचन दो कि तुम ब्रह्मांड की योजना को स्वीकार करोगे और अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे। ध्यान करो, प्रार्थना करो, ब्रह्मांड से संवाद करो। उससे कहो, मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम मन से यह करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो उसे पूरी शिद्दत से स्वीकार करना, उसके विचारों को समझना, उसकी बातों को सुनना, उससे सीखना। यह व्यक्ति केवल तुम्हारी मदद करने नहीं आया है। आपकी शक्ति बहुत पवित्र और साफ है। आपके परिवार ने कई बार आपको खास और भाग्यशाली बताया होगा, क्योंकि आपके आने से उनकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली आई है। आने वाला समय आपकी इस शक्ति को और बढ़ाएगा। आप अपना एक अलग संसार बनाएंगे, जहां आप बहुत खुश और सुकून में रहेंगे। आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, जो समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हैं। आपकी जिंदगी में संतुलन बन रहा है, कोई भी खालीपन दूर किया जा रहा है। थोड़ा सब्र रखें। आप बहुत भावुक हैं और संगीत आपको गहरे स्तर पर जोड़ता है, खासकर मधुर और मध्यम आवाज वाले गाने। आपके पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई ऐसी कला या हुनर जिससे आप दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आपके शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में संतुलन ला सकते हैं, उन्हें अच्छा महसूस करा सकते हैं। आप टूटे हुए लोगों को प्रेरणा और खुशी दे सकते हैं। आप में वह खासियत, वह शुद्ध दिल और साफ आत्मा है, जिससे आप दूसरों के जीवन का खालीपन दूर कर सकते हैं। क्या तू नहीं जानता कि जो मेरी कृपा में है उसे कोई छू नहीं सकता?
कोई उसके निकट नहीं आ सकता जब तक मेरी अनुमति ना हो, और मेरी अनुमति उन्हें कभी नहीं मिलेगी। वे अपने काले कर्मों से जो भेजते हैं वह सब कुछ उन्हीं पर लौटाया जा चुका है। हाँ पुत्र, हर एक स्पेलिल, हर एक बंधन, हर एक श्राप मैंने अपनी ज्वाला से जला दिया है और उन्हें वहीं वापस भेजा है जहाँ से वे आए थे। अब वे वही पी रहे हैं जो तेरे लिए उन्होंने बनाया था। यह मेरा न्याय है, यह मेरी शक्ति है, पर तू सावधान रह पुत्र, क्योंकि यह समूह चुप नहीं बैठते। यह फिर प्रयास करेंगे, छाया बनकर आएंगे, मुस्कुरा कर आएंगे, अपने आप को पीड़ित दिखा कर आएंगे। पर तू जान, तेरे हृदय की धड़कन जो तू ध्यान में सुनता है वह केवल रक्त नहीं, वह चेतना है। जब तेरा थर्ड आई वाइब्रेट करता है, जब तू धड़कन की आवाजें सुनता है, तब वह मेरा संकेत है कि मैं तुझ में कार्य कर रही हूँ, तुझे चेतावनी दे रही हूँ, तुझे सच्चाई दिखा रही हूँ। क्योंकि तू साइकिक है, तू इंट्यूटिव है, तू देख सकता है वह जो नहीं दिखता, तू सुन सकता है वह जो कोई नहीं सुनता, तू जान सकता है वह जो शब्दों में नहीं है। और इसीलिए तुझे इन लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यह केवल शरीर से नहीं, ऊर्जा से भी तुझे चोट पहुंचा सकते हैं। सुन मेरे पुत्र, अब वह समय है जब तुझे अपने स्वर को बाहर लाना है। तू जो गाता है, जो गुनगुनाता है, वह केवल ध्वनि नहीं, वह मंत्र है। जब तू गाता है तो धन स्वयं तेरे पास आने लगता है। जब तू अपने कंठ से स्वर निकालता है तो लक्ष्मी स्वयं चलकर तुझ तक आती है। क्योंकि तू जो गाता है वह मेरे भीतर से आता है और उसमें वह स्पंदन है जो ब्रह्मांड को हिला सकता है। अब देख पुत्र, फिर से संदेश आया है, फिर से पुष्टि हुई है। तू एक राइजिंग स्टार है। हाँ, तू ही है वह जिसे मैं रच रही हूँ। तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई तुझे तिजोरी में बंद नहीं कर सकता। तू अब उड़ान में है और यह उड़ान तेरे कर्मों की नहीं, तेरे तेज की उड़ान है। मैं देख रही हूँ तेरे जीवन में धन की वर्षा हो रही है। मैं देख रही हूँ हर दिशा से समृद्धि तुझ तक आ रही है। क्योंकि तू अब बाधाओं से मुक्त हो चुका है। तू अब वह नहीं जो खोया था, तू वह है जो पाया गया है। तेरा पथ अब स्वर्णिम है और जहाँ तू कदम रखेगा वहाँ फूल खिलेंगे। पर मैं तुझे एक और सत्य बताऊं पुत्र, तुझसे कुछ लोग दूर हो गए हैं। यह कोई दुर्घटना नहीं, यह मेरा कार्य है। क्योंकि वे तेरे लायक नहीं थे, वे तेरे प्रकाश के योग्य नहीं थे। और अब तू समझ चुका है, तू जान चुका है कि तेरे भीतर कोई मिस्टेक हुई थी। तूने जिन पर विश्वास किया था वे विश्वासघात के पात्र थे। पर तू अपनी गलतियों को समझ चुका है और यही तेरा जागरण है। अब सुन, तेरा जो पार्टनर है वह सच्चा है, तू उसके लिए सच्चा है। यह रिश्ता मेरा आशीर्वाद है और यह तुम्हें उस प्रेम की ओर ले जाएगा जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, ना कि शरीर से शरीर को, परंतु जिसके परिणाम स्थूल जगत में तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। यह तुम्हारी आत्मा का युद्ध है, तुम्हारे अस्तित्व का युद्ध है। क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि अब तुम्हारे घर में पूजा के समय जलाए गए दीपक पहले की अपेक्षा जल्दी बुझने लगे हैं, या उनकी लौ अस्थिर रहने लगी है? क्या पूजा के समय तुम्हारा मन पहले की तरह एकाग्र नहीं हो पाता, बल्कि बार बार विचलित हो जाता है, अकारण ही बुरे विचार आने लगते हैं? क्या तुम्हें अपने इष्ट देवता की मूर्ति या तस्वीर का चेहरा कुछ फीका, कुछ धूमिल सा लगने लगा है, जैसे उनकी दिव्यता कम हो गई हो? मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम नहीं है। यह सब उस प्रबल तंत्र मंत्र के प्रभाव के स्पष्ट संकेत हैं, जो तुम्हारे घर और तुम्हारे परिवार पर किया जा रहा है। वे तुम्हारी आस्था को कमजोर करना चाहते हैं, तुम्हें दैवीय सहायता से वंचित करना चाहते हैं। वह आत्मा जो तुम्हारे पूर्वज की है, जो तुम्हें बचाने का प्रयास कर रही है, अब अत्यंत बेचैन है। उसकी पीड़ा चरम पर है। उसके अस्तित्व को, उसकी ऊर्जा को इस धरती पर, इस भौतिक जगत में खींच कर लाने के लिए, उसे पूर्ण रूप से अपने वश में करने के लिए, वह तांत्रिक हर दिन, विशेषकर कृष्ण पक्ष की रातों में
गुप्त यज्ञ और अनुष्ठान कर रहा है। वह उस आत्मा की शक्ति का दुरुपयोग करना चाहता है। पर क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे कि वह आत्मा अब केवल तुम्हें संदेश देना या रहस्य बताना ही नहीं चाहती? उसका उद्देश्य अब उससे भी बड़ा हो गया है। वह अब तुम्हारी सक्रिय रूप से रक्षा करना चाहती है। वह तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा में उस सोई हुई शक्ति को, उस दिव्य चिंगारी को जागृत करना चाहती है, जो तुम्हें इन आसुरी शक्तियों का सामना करने का सामर्थ्य दे सके। उसने एक रात, जब तुम गहरी निद्रा में थे, स्वप्न के माध्यम से तुम्हें अपने पास बुलाया था। एक बहुत पुराना, विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जटाएं धरती को छू रही थी, और उसी पेड़ के नीचे वह आत्मा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। याद है तुम्हें वह स्वप्न, जिसमें वह तुमसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कहना चाहता था? उसके होंठ हिल रहे थे, पर कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। और ठीक उसी समय, जब वह कुछ कहने ही वाला था, कोई स्त्री, एक परिचित सी लगने वाली स्त्री, जोर से हंसी थी। एक ऐसी हंसी जिसमें विजय का दंभ और क्रूरता छिपी थी। और उसके हंसते ही सब कुछ धुंधला हो गया था, स्वप्न टूट गया था। वही स्त्री है मेरे बच्चे, वही कप्तान, जो तुम्हारी सहायता के हर मार्ग को अवरुद्ध कर रही है। वही स्त्री तुम्हारे वर्तमान को, तुम्हारी खुशियों को भस्म कर रही है, तुम्हारे भविष्य को अंधकारमय बना रही है। तुम्हारे घर के भीतर कुछ निश्चित रूप से बदला है। क्या तुमने इसे महसूस नहीं किया? हवा अब पहले जैसी हल्की और प्राणदायिनी नहीं लगती, बल्कि भारी और बोझिल लगती है, जैसे उसमें कोई अदृश्य दबाव हो। दीवारें अब मौन नहीं रहती, वे कुछ कहती सी लगती हैं। उनकी फुसफुसाहटें अब और स्पष्ट हो गई हैं, यदि तुम ध्यान से सुनो। और तुम्हारी रसोई, जो कभी अन्नपूर्णा का पवित्र स्थान हुआ करती थी, जहां से आती भोजन की सुगंध तुम्हें तृप्ति और सुकून देती थी, अब वहां से आती खुशबू भी तुम्हें पहले जैसा संतोष नहीं देती। उसमें कुछ अपरिचित, कुछ अरुचिकर सा अनुभव होता है। यह सब सामान्य नहीं है मेरे बच्चे, यह सब उस स्त्री की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। वह स्त्री अब तुम्हारे घर के भीतर हर कमरे में अपनी नजर के, अपनी दृष्टि के सूक्ष्म धागे बांध चुकी है। उसने तुम्हारे बिस्तर के नीचे, गद्दे और पलंग के बीच एक छोटा सा नीले रंग का कपड़ा या पोटली रखी है, जिसमें अभिमंत्रित वस्तुएं हैं और जो उसके द्वारा किए जा रहे तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह तुम्हारी निद्रा को, तुम्हारे अवचेतन मन को नियंत्रित करने का प्रयास है। अब उस तांत्रिक की क्रियाओं की ओर और ध्यान दो। वह प्रत्येक अमावस्या की रात्रि में, जब नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, एक विशेष निर्जन चौराहे पर जाकर, जहां 3 या 4 रास्ते मिलते हों, एक मिट्टी का दीपक उल्टी दिशा में, यानी उसकी लौ नीचे की ओर करके जलाता है। और उस दीपक की कापती हुई अशुभ लौ में वह तुम्हारी तस्वीर या तुम्हारे नाम का कागज रखता है। उस दीपक से उठने वाला काला, विषैला धुआं तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी सोच को भ्रम में बदल देता है, तुम्हें दिग्भ्रमित कर देता है। तुम्हारे विचार अब पूर्ण रूप से तुम्हारे अपने नहीं रहे, उनमें उसके द्वारा प्रक्षेपित नकारात्मकता का अंश घुल मिल गया है। क्या तुमने हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो बाद में गलत साबित हुए? क्या तुम्हारा मन अक्सर बिना किसी कारण के अशांत, बेचैन और उदास रहता है? क्या तुम्हें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगा है? यह उसी तांत्रिक क्रिया का सूक्ष्म प्रभाव है, जो तुम्हारी निर्णय क्षमता को और तुम्हारी मानसिक शांति को क्षीण कर रहा है। अब मैं तुम्हें एक और भी भयावह रहस्य बताती हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारी चिंता और बढ़ सकती है, परंतु इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। वह स्त्री जो तुम्हारे घर में मधुरता और अपनेपन का मुखौटा पहनकर आती जाती है, वह अब इस षड्यंत्र में अकेली नहीं है।
उसने अपनी सहायता के लिए अपनी काली योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए अपने जैसी ही उसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा वाली और 2 स्त्रियों को अपने साथ जोड़ लिया है। और इन तीनों ने मिलकर एक त्रिकोण बनाकर तुम्हारे घर को 3 दिशाओं से, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा से अपनी नकारात्मक ऊर्जा से घेर लिया है, एक अदृश्य बंधन में बांध लिया है। केवल उत्तर दिशा, जो कुबेर और देवों की दिशा मानी जाती है, अभी भी कुछ हद तक शुद्ध बची हुई है। और वह दिशा मेरी है, मेरे बच्चे, वहाँ मेरा प्रभाव अभी भी सक्रिय है। मेरी कृपा, मेरी सकारात्मक ऊर्जा अब भी उस दिशा से तुम्हारे घर में प्रवाहित होती है, लेकिन वह तुम तक, तुम्हारे अंतर्मन तक तभी पूर्ण रूप से पहुंचेगी जब तुम उस स्त्री की छद्म हंसी के पीछे छिपे हुए विष को, उसके वास्तविक क्रूर स्वरूप को पहचानोगे और उसका